हालेलुया। अब बात यह है, मुझे नहीं मालूम आज जो चर्च में ज्यादा तालियां बजा रहे हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, क्योंकि मैंने शराब पी के लोगों को गैर भाषा बोलते हुए देखा है। तो किसमें है पवित्र आत्मा? जो झूम रहा है उसके अंदर ज्यादा है, हो सकता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा में झूम रहे हैं। लेकिन मेजर निशानी यह है, जिस किसी में ये पवित्र आत्मा बसेगा उसके अंदर परमेश्वर के वचन को पूरा करने का एक डर हमेशा होगा। यह निशानी होगी। हालेलुया। यह निशानी होगी कि वो परमेश्वर के लिखे हुए वचन को अपनी जिंदगी की हर कीमत के ऊपर पूरा करेगा। वो परवाह नहीं करेगा उसके फ्यूचर की, वो परवाह नहीं करेगा उसके रिजल्ट की, उसकी आउटकमिंग की, क्या होगा क्या नहीं होगा, खाना मिलेगा कि नहीं, जीवन मिलेगा कि नहीं। उसका पहला काम होगा परमेश्वर के लिखित वचन को, जो ऑलरेडी पवित्र वचन बाइबल में लिखा हुआ है, उसको पूरा करना और उसको कंप्लीट करना। आमीन। ये उसकी निशानी होगी। पवित्र आत्मा आप में क्यों आना चाहता है? यीशु मसीह ने कहा, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में नहीं, तुम मेरे जन नहीं। और दूसरी बात परमेश्वर ने कहा, मैं जाऊंगा, वो आत्मा अभी तुम्हारे साथ रहता है, यानी मैं हूं वो जो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन बाद में वो तुम में होगा। यानी जब मैं चला जाऊंगा जीवित होके, जीवित 40 दिन प्रचार करके, मृतों से जी उठ के 40 दिन प्रचार करके 41वें दिन सैकड़ों लोगों के सामने पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उठा लिए गए। परमेश्वर ने कहा, अब मैं ऐसे नीचे आऊंगा। दूतों ने कहा, जैसे तुमने जाते हुए देखा यीशु मसीह को नीचे आता देखोगे। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं जाऊंगा तो पिता के दाहिने हाथ बैठकर अपना आत्मा तुमको दे दूंगा, और वो वचन पूरा होगा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। तब क्या होगा? जब आत्मा आप पे आएगा तो क्या होगा? उसने कहा, मैं वो आत्मा वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम में होगा। और ये आत्मा जो आपके अंदर होगा, इसका मेजर, इसकी जो भरपूरी है, वो दानियेल से कहीं अधिक है। आपको मालूम? वो दानियेल से कहीं अधिक है, वो यूसुफ से कहीं अधिक है। पहले एक माप मिलता था, अब माप नहीं। परमेश्वर ने कहा, मैं खुद तुम्हारे अंदर आके रहूंगा। लेकिन किसको? यह निशानी होगी जिसने पवित्र वचन जो लिखा हुआ है, अगर उसको कंप्लीट किया है, परमेश्वर के वचन को तोड़ा नहीं, उसने परमेश्वर के वचन को मरोड़ा नहीं, वो परीक्षाओं में फिसला नहीं, उसने परमेश्वर के वचन को एग्जैक्टली पूरा किया है, तो बाइबल कहती कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसेगा। वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे अंदर वो वास करेगा। क्यों करेगा तुम्हारे अंदर वास? क्यों परमेश्वर चाहता है कि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर बसे? परमेश्वर को क्या लालच है इसका? उसको क्या फायदा है इसका? इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या? हमारा बाप हो, हमारी मां हो, हमारे रिश्तेदार हो, लाखों लोग हों, अगर पवित्र आत्मा नहीं तो लोग क्या हैं? अनाथ हैं। इसीलिए उनके इंस्टाग्राम के ऊपर 10 करोड़ फॉलोअर हैं, लेकिन सुसाइड कर ली। बैंक में करोड़ों रुपए है, लेकिन सुसाइड कर ली। बाप दादा एक बड़ा पॉलिटिशियन है, सब कुछ ले सकता है, खरीद सकता है, सुसाइड कर ली। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो 10 लाख रिश्तेदारों में भी क्या है? अनाथ है। क्योंकि वो वैक्यूम, वो खालीपन, वो अधूरापन जो इंसान फेस करता है और किसी को बताता नहीं, उसे लगता है शायद मैं अच्छा बड़ा टीवी लेके अपने फेवरेट प्रोग्राम्स देखूंगा तो शायद ये ठीक हो जाए। जब पिक्चर्स देखता है बॉलीवुड, ओ मालदीव 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 चला जाता है, फिर भी वो खाली रहता है। दुबई चला जाता है, खाली रहता है। सब कुछ करके दे लेता है, गाड़ियां ले लेता है, शादियां कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, फिर भी खाली रहता है। और फिर उसे समझ आती, यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जो वैक्यूम, जो खालीपन इंसान फेस करेगा जब तक मैं उसके अंदर नहीं आऊंगा, और जब वो अंदर आएगा
आप 8x10 के कमरे में मालदीव की फीलिंग ले सकते थे। हालेलुया। आप अपने प्रेयर रूम में बैठे बैठे सारी फीलिंग्स ले सकते हैं। हाँ, आप पूरा कंटेंट, आप पूरा सेटिस्फाइड फील करते हैं लाइफ में। आप विक्ट्री के साथ चलते हैं। आप सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, ना कि आपको संतुष्टि की फीलिंग, आपको भरपूरी की फीलिंग, आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है। फिर वो फेस आपकी लाइफ में शुरू होता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, और उसके बाद आप उसके साथ एक अच्छा, लंबा और जेन्युइन समय व्यतीत कर लेते हैं। सारे चमत्कारों का रचने वाला पवित्र आत्मा है, सारे कामों को करने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा ने याकूब को स्वप्न दिया था कि सपने में देख कि जो तेरी 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 तनख्वाह है, धारी वाले भेड़ बकरियां, जो बकरियां और भेड़ें जो गर्भवती हो रही हैं, वो धारी वाले बच्चों को पैदा कर रही। किसने बताया? ये पवित्र आत्मा ने। मैं बैठा और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि हॉस्पिटल प्रेयर लाइन शुरू करनी। किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। और क्या हो रहा है अभी देखा आपने? हाँ, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, वो आपको योजनाएं बताता है, वो आपको प्लानिंग्स देता है, वो आपकी अगुवाई करता है। आप फेलियर तो बहुत छोटा है, आपने कितना सक्सेसफुल होना है बस ये सोच रखेगी आप, कितना बढ़ना है आपने। ये फेलियर तो शब्द है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम फेल नहीं होंगे, ना हो सकते, हम नहीं हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और उसने उस आत्मा को संजोए रखा है, उसने उस आत्मा के साथ समय को बिताया। क्योंकि जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपके साथ समय को बिताएगा, जैसे जैसे आप रोज वफादार रहेंगे, रोज की परीक्षाओं को पार करते जाएंगे, पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध गहरा होता जाएगा और वो बातें अपनी बड़ी बड़ी बताता जाएगा, आपकी अगुवाई करता जाएगा दिन प्रतिदिन। वो आपको स्लो फील हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट ईंट छोटी चीज है, पत्थर से भी, हीरे से भी कड़क होगा और मजबूत होगा। उसका रिजल्ट ऐसा होगा, ऐसा लगेगा कि आपने अपनी चट्टान, अपना घर जो है चट्टान पे नहीं, आपने हीरों पर बनाया। ऐसा उससे भी स्ट्रांग आपको ऐसा फील होगा। और ये पॉसिबल है अगर पवित्र आत्मा आपका बेस्ट फ्रेंड है तो। रोज पवित्र आत्मा से बात करते हो। अभी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप जा रहे हो, आप आ रहे हो, आपको ये सेंस ऑफ फीलिंग होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो टक 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 आती चली जाती। ये मेरे अंदर रहता है। जो आप चर्च में महसूस करते हो और तालियां जोर से बजती है, वो पावर है, वो सामर्थ है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है, चाहे आपको महसूस हो चाहे ना हो। चाहे आप डाउन फील कर रहे हैं, आज निराश फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, फीलिंग से पवित्र आत्मा का कोई लेना देना नहीं। पवित्र आत्मा एक शख्स की तरह आपके अंदर, जिस तरह आपका भाई आपके साथ रहता है, आपकी मां आपके साथ रहती है, चाहे आप उदास हो तो भी मां साथ है, आप आज खुश है तो मां साथ है, उसी तरह पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप किसी भी कंडीशन से होकर गुजर रहे हो और वो हेल्प करता है आपकी। कई लोग जब पाप में गिर जाते हैं, उनकी भी वो हेल्प करता है, उनको भी वो बताता है किस तरह से बाहर आना है। परमेश्वर की बड़ी योजना है तुम्हारे लिए बाहर आने के लिए। हालेलुया। उस वचन को पढ़ेंगे फिर से, लास्ट वचन को।